नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी 7 अगस्त को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालने जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। खास बात यहां यह है कि पोस्टर में काफी दिनों बाद कांग्रेस को जगह मिली। पटना की सड़कों पर आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस नेताओं की भी तस्वीरें हैं। पोस्टर में दिख रही जो तस्वीर है उसमें सबसे बड़ी तस्वीर तेजस्वी यादव की है। ऊपर में सबसे बाईं तरफ लालू प्रसाद और दाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर, यानी कि प्रतिरोध मार्च के बहाने सही काफी दिनों बाद आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस को जगह मिली है। ये वो पोस्टर है जो आप देख पा रहे हैं, ये पोस्टर है। इसमें देखिए प्रतिरोध मार्च का बड़ा बैनर, सबसे बड़े तेजस्वी, और ऊपर में कांग्रेस को जगह मिली यानी सोनिया गांधी की एक तस्वीर छोटी सी ऊपर लगाई गई है। सवाल यह है कि महंगाई ही मुद्दा है और कई मुद्दे हैं, तो क्या आरजेडी अपने हिसाब से कांग्रेस को यूज कर रही है? जब मन होता है कुछ कमेंट करते हैं, जब मन होता है दुत्कार देते हैं, जब मन होता है पुचकार लेते हैं, तो ये हो क्या रहा है? इस पर आज की डिबेट है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही अर्थशास्त्री के तौर पर नवल किशोर चौधरी को हमने इसलिए बुलाया है कि हम समझेंगे कि महंगाई पर अगर प्रतिरोध मार्च इस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है तो क्या गलत है और क्या सही है। तो दोनों ही सिनारियों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या कांग्रेस आरजेडी की मजबूरी है? क्या आरजेडी कांग्रेस को यूज कर रही है? इन सवालों का जवाब आपको पटना में लगे इन पोस्टरों से मिल जाएगा। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पोस्टर के बीच में लिखा है प्रतिरोध मार्च और नीचे निवेदक में लिखा है महागठबंधन बिहार। वही महागठबंधन का फोल्डर जिसमें 2020 के चुनाव के बाद कांग्रेस शायद ही नजर आई। खैर, अब जरा पोस्टर में दिख रही तस्वीरों को देखिए। बीच में बड़ी फोटो तेजस्वी यादव की है और ऊपर सबसे बाईं तरफ लालू प्रसाद और दाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। यानी आरजेडी के प्रतिरोध मार्च के पोस्टर में बड़े दिनों बाद कांग्रेस को जगह मिली है। 7 अगस्त को आरजेडी बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार। 7 तारीख को हम लोगों का पूर्व में ही निर्धारित कार्यक्रम रहा है महागठबंधन का। बेरोजगारी, महंगाई, सुखाड़, बाढ़, भ्रष्टाचार, इन सभी जो रियल मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग मजबूती के साथ जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं इसको लेकर के हम लोग उठाएंगे। प्रतिरोध मार्च के बहाने सियासत करने वाली आरजेडी को बीजेपी ने पुराने दिनों की याद दिलाई है। महागठबंधन वाले लोग हैं, ये मार्च निकाल रहे हैं करप्शन पर, अब महंगाई पर, अब बेरोजगारी पर। 8 साल से पहले वाला जो राज रहा है अटल जी को छोड़ करके, किनका राज रहा है? लगभग 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र दोनों उनके हाथ में सत्ता रहा है। जो दुर्गति हुआ है देश का और बिहार का, उसको जनता कभी भूली नहीं है इन लोगों की सरकार के समय में। बीजेपी जेडीयू की मजबूती को देखते हुए जाहिर है आरजेडी की पुरानी मोहब्बत जाग उठी है। लेकिन कांग्रेस को 2020 के चुनाव के बाद राजद के रवैये को याद कर लेना चाहिए, जब उपचुनाव हो या एमएलसी चुनाव आरजेडी ने पूछा तक नहीं था। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ आज की डिबेट में विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जवाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, चंद्र प्रकाश जी नेता कांग्रेस से हैं, नवल किशोर चौधरी जी अर्थशास्त्री। सबका एक साथ बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हम जब महंगाई के डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं, उसे समझने की कोशिश करें कि आपके अगर बुनियादी मुद्दों में अगर महंगाई को आपने जगह दिया और कई मुद्दे हैं अगर आपके, और सबसे पहले महंगाई को आपने रखा है, तो उसे समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की यह है, जो आम आदमी भी समझना चाहता है, कि जो आरजेडी की तरफ से जो प्रतिरोध मार्च का जो पोस्टर लगा है, बड़े दिनों के बाद कांग्रेस को आपने जगह दी, तो चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस के नेता हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि ये कैसे पच जाता है कांग्रेस को
और जो जगह मिली है उससे आप संतुष्ट लग रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कोरम पूरा किया गया कि महंगाई पर हम अकेले कैसे निकले, एक शक्ति प्रदर्शन भी होना चाहिए और पांचों उंगलियां एक मुट्ठी में तब्दील दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? कि विवेक जी, आप जो बात कर रहे हैं, अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट या और कोई पार्टी, देखिए जन सरोकार का जो मुद्दा है, लोग पूरे देश के लोग जिससे प्रताड़ित हो रहे हैं, जिससे दुखी हो रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के कोई राजनीतिक दल देश में, राज्य में कहीं भी कोई आंदोलन अगर करता है तो वो आंदोलन करता है तो कोई गुनाह थोड़े कर रहा है। ये तो प्रतिपक्ष का, विपक्ष का एक कर्तव्य भी है कि अगर जनता समय पर जब हटा दिए जाते हैं फिर सटा लिए जाते हैं, नहीं हमारे ना, देखिए ना, नहीं हम बता रहे हैं ना, देखिए हटा दिए गए या बुला दिए गए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए राजनीति में तो कब कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में आए थे कि नहीं, तो उनको क्या कहिएगा कि बीजेपी, लेकिन आपके साथ तो बराबर हो रहा है ना, दिया क्या आपके साथ प्रैक्टिस तो बराबर चल रही है। मेरे साथ कोई बराबर नहीं हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन एक स्वाभाविक रूप से नेचुरल अलायंस, कहां नेचुरल है? बीच में तो आपका नेचुरल एकदम बिल्कुल ये लग रहा था, शुरू से चल रहा है। देखिए वो बीच में क्या कभी होता है या आगे भी क्या होगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं उस मुद्दे पर हम साथ हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप राज्य में ही जाइए ना, कहीं विवेक जी एक काम आप बता दीजिए जहां बिना घूस दिए हुए लोगों का काम हो रहा है। नंबर 1, रोजगार की क्या स्थिति है वो आपको क्या बताएं, रोज हम लोग झेल रहे हैं। पूरा रोजगार आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, जहां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप ई श्रम पोर्टल पर लोगों को निबंधित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम आपका ये कहना है ना कि राजनीति में सब कुछ चलता है और राजनीति की जब डिमांड होती है तो उस पॉलिटिक्स की डिमांड पर मुद्दे भी अपने हिसाब से तय कर लिए जाते हैं। गठबंधन के सवाल पर कुछ चलता होगा या चलेगा, हाँ। लेकिन ये महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी जब सत्ता में आई तो उनको याद करना चाहिए ना कि सत्ता में आने के पहले रोजगार पर आपने क्या क्या बोला। 8 बरस में सरकारी रोजगार पूरे देश में 9 से 9.5 लाख इन्होंने दिया है। अब 8 बरस में 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष वादा करने वाले मोदी जी की सरकार को जवाब देना चाहिए ना। चलिए एजाज अहमद साहब, रोजगार जो गांव में, हाँ हम बता रहे हैं ना, हाँ ठीक है सर, जवाब देना चाहिए, लेकिन हाँ 2 सवाल हमारे साथ एक साथ हैं। मनरेगा जिसको इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के लिए कब्र बनेगी, नहीं ठीक है, मनरेगा के कब्र पर आज मोदी जी चादर चढ़ा करके ठीक है एजाज अहमद साहब, नियोजन को गांव में आज बहुत दिन के बाद कांग्रेस को जब जगह मिली तो हमें लगा कि इस पर थोड़ी बात कर ली जाए, और यही वजह है कि हम आरजेडी से आज पूछ भी रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को आप यूज क्यों कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कि इस पॉलिटिकल मंथन में आपको ऐसा लगा हो कि अभी कांग्रेस की जरूरत है और सड़क पर आएंगे तो थोड़ा ज्यादा आकार लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। देखिए विवेक जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पर डिबेट महंगाई पर हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि महंगाई पर जो डिबेट होना चाहिए उसको आपने कांग्रेस और आरजेडी के ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमने ऐसा क्यों लगता है? नवल किशोर चौधरी जी को हमने क्यों बुलाया? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस पर नहीं, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स क्यों नजर आती है? आपको ये भी तो देखिए कि समीक्षा के लिए हमने बुला भेजा है। आप बताइए ना, आप अपनी बात बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? होनी चाहिए ना, महंगाई पर होनी चाहिए। हाँ तो महंगाई पर ही कर रहे हैं ना, रुकिए, लेकिन हमें आपके पोस्टर को भी तो देखना है। आपके पोस्टर में कांग्रेस बहुत दिन के बाद नजर आई। सब कुछ बताता हूं, एकदम छोटा सा एक फोटो सोनिया गांधी का आपने लगा दिया है, अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। विवेक जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 7 अगस्त को आंदोलन होगा बिहार से, इसका संदेश देश स्तर पर जाएगा और आप देखेंगे जो संकल्प विपक्षी दलों की ओर से बिहार से लिया जाएगा उसमें देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। और पहली बार देश स्तर पर किसी विपक्षी दलों के द्वारा, और वो भी युवा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, जो महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है और जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार का रूप दे दिया है, उन सवालों पर
जब हम जन सरकार के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी खेमे में बेचैनी है तो वो डबल इंजन सरकार के खेमे में बेचैनी है, और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेचैन है। वो पार्टी जिसने आजादी के पहले हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार के लिए अनाज पर, खाने के सामान पर सवाल अंग्रेज के जमाने का नहीं है, सवाल आपके ही जमाने का है। सवाल इस बात को लेकर के 5% रुकिए सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीति में सब कुछ फ्री फंड चलता तो नहीं है, दही पर, दूध पर, ये बताइए ना, मट्ठा पर, तो फिर क्यों पर संपूर्ण क्रांति दिवस के पोस्टर से कांग्रेस को क्यों बाहर किया गया? जो गरीब, तो जवाब दीजिए ना एजाज अहमद साहब, संपूर्ण क्रांति दिवस के पोस्टर से कांग्रेस को क्यों गायब कर दिया आपने? अगर कांग्रेस को लेकर चलना था, क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोगों ने किसी को गायब नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं था भाई। कांग्रेस ने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं नहीं शामिल हो पाऊंगा, इस कारण मामला यह है। जातीय जनगणना में भी बैठक में शामिल कांग्रेस नहीं हुई। कांग्रेस हुई थी, नहीं अजीत शर्मा जी आए थे। नहीं, कौन आया था? प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बैठक, अजीत शर्मा जी जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, बाहर देखिए सबका बयान हमें याद है में जो बैठक हुई, एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को किनारा किया। एमएलसी चुनाव में आपने किनारा कर लिया। निकलवा लीजिए, पुराना बाइट निकलवा लीजिए। आरजेडी के कार्यालय में बैठक हुई थी, कांग्रेस को एमएलसी चुनाव में लेफ्ट के साथ उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ा? देखिए, आपने बार-बार तो तिरस्कार किया ही कांग्रेस का। सबसे पहले तो महंगाई की बातों को कुरे दिए ना। महंगाई क्यों बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल बीजेपी है ना। अगर आपका सवाल सिर्फ हमसे है तो हम तो डेटा निकाल के देंगे, लेकिन बीजेपी से आप सवाल पूछिए। सरकार ना तो पार्लियामेंट में जवाब दे रही है, ना सड़कों पर जवाब दे रही है। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ। चलिए विनोद शर्मा जी, हाँ उंगली उठाया, शुरू कीजिए। विवेक जी, 2-3 बातें शांति से सब लोग सुन लें। पहला, आपने कांग्रेस पर प्रश्न किया, तो कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से आपने गांव देहात में ढेल मरवा बाबा है, बार बार लोग ढेला मारता है उसको बाबा कहता है, वही स्थिति बनी। लाचार है। मोदी जी से बड़ा कोई बाबा है इस देश में? एक मिनट नहीं, आप महंगाई पर बात करिए, महंगाई पर जा रहे हैं ना, महंगाई पर जाइए। बाबा का बात करिएगा, शुरुआत हुआ है। मोदी जी से बड़ा बाबा तो इस देश में नहीं है, आपसे शुरुआत में नहीं है। चंद्रप्रकाश जी, बड़ा बाबा का नाटक शांति से सुन लीजिए, उसके बाद वो जवाब दीजिएगा। दूसरा, अभी बात हो रही है इस प्रतिरोध मार्च की, तो अभी जो स्थिति है पूरे देश की, अभी बाढ़ और सुखाड़ से पूरा देश जूझ रहा है। अभी उपयुक्त समय नहीं था सब पार्टियों को। सुन लीजिए, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में आपने पटना में जश्न मनाया, आपने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए, आपने ब्रांडिंग किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिखाने का प्रयास किया। मत कीजिए, जो लोकतंत्र की जननी है, वहां से आपने तानाशाही का एक बिगुल फूंकने का काम किया। आपको बोलने दिया था, अध्यक्ष ने वन बात सुन लीजिए ना, पार्टी का जो राजनीति की परिभाषा यहाँ पर से परिभाषित की, वो डिस्टर्ब मत कीजिए ना, डिस्टर्ब नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सवाल खड़ा किए हैं तो उसका जवाब बाद में दीजिएगा। हमने आपको बोलने दिया, अभी हमको बोलने दीजिए। मैं इसे मानता हूं कि यह प्रतिरोध मार्च नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है, यह अवरोध मार्च है। और अवरोध इसलिए है, अभी उपयुक्त समय है। ईडी के छापे से घबराकर की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं की। ईडी जो भोला यादव पर पड़ा, ईडी राहुल गांधी पर पड़ा, आपने 2 दिनों तक करने के लिए ईडी के डर से एक प्रतिरोध मार्च का नाटक कर रहे हैं। बिहार की जनता का भला नहीं चाहते हैं ये लोग, अपने कमियों को छुपाने के लिए एक प्रतिरोध नाटक का नाटक कर रहे हैं। ये सारे पूरे देश का संपत्ति लूट के रख लिया है। महंगाई बढ़ाने का, उनके लिए महंगाई बढ़ाने वाले राजा तो कांग्रेस के लोग हैं, जो पूरे संपत्ति को लूट कर घर में रख लिया है, जनता की संपत्ति को लूट लिया है। सारा संपत्ति और ये अडानी को जवाब चलिए हम जरा नवल किशोर चौधरी के पास आएंगे। जरा महंगाई की बात चल रही है तो महंगाई को समझने की कोशिश करते हैं। नवल किशोर चौधरी, नहीं ठीक है, अगर ऐसे फरी आइएगा तो भाई ठीक नहीं है, अगर ऐसे फरी आइएगा तो ठीक नहीं है। नहीं ये अगर ऐसे फरी आइएगा तो ठीक नहीं है। अरे सुनिए भाई, एक मिनट, विनोद शर्मा जी, चंद्रप्रकाश जी, एक मिनट समय दीजिए। नहीं एक मिनट रुकिए भाई, अरे रुकिए, ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे? आज छोटी सी जगह मिल गई तो फिर आप हिपी पूरे करने लगे। रुकिए नवल किशोर चौधरी, नवल जी, महंगाई को समझने की जरूरत है। ये कह रही है विपक्षी पार्टियां अपने आकार को लेकर, जिसे एक बार फिर वो लेकर आई है सड़क पर जाएगी,
लेकिन क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? और जो अगर महंगाई है तो उसे भी जरा समझाइए, और महंगाई अगर नहीं है तो कैसे नहीं है ये भी आपको समझाना होगा, क्योंकि आज बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। विनोद शर्मा, एक मिनट, विनोद शर्मा, बस रुकिए, ठहर जाइए, अहमद साहब ठहरिए। नवल जी, देश की जनता, बिहार ठीक है, हाँ बिहार की जनता, हाँ नवल जी, ऐसी राजनीति से ठीक है भाई, रुकिए ना छुटकारा। नवल जी, ईडी को जवाब देना होगा कहां से। अच्छा ठीक है भाई, कहां चले गए? ईडी को जो जवाब देना होगा और दे रहे हैं। महंगाई बढ़ाने का। अरे विनोद शर्मा जी, पूरे देश को लूट यही दिक्कत है आपके साथ। विनोद शर्मा जी, यही दिक्कत है आपके साथ। विनोद शर्मा जी, अरे सुनिए भाई, विनोद जी अपील कर रहे हैं, सुनिए। अरे कुछ समझदारी बढ़ाइए। महंगाई पर रोड पर निकल जाएंगे थैला लेकर और कहेंगे महंगाई बढ़ गई। समझिए तो महंगाई क्या है नवल जी। नहीं, अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। नवल किशोर जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है कि भाई जरा चेक कीजिए। नवल किशोर जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हाँ नहीं, अब बोलेंगे अगर और हमारे डिस्टिंग्विश फेलो पैनलिस्ट बात करना बंद नहीं करेंगे तो बोलने का तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ पूछिए आप। नवल जी, महंगाई को लेकर बहुत आज चिंता हो गई। दो सवाल हमने किए, एक तो ये किया, और पॉलिटिकल के एक मास्टरपीस होने के नाते आपसे भी एक सवाल है कि ये जो पोस्टर में अचानक जाना आना, ये पहला सवाल हमारा था। दूसरा सवाल यह है कि महंगाई को लेकर ये 7 तारीख को हल्ला बोल करने वाले, प्रतिरोध मार्च निकालने वाले हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं तो क्या वो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हम देखें कि अपने आकार को दिखाएंगे, क्योंकि अभी लगातार जो बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हुआ है उसे लेकर थोड़ी घबराहट है, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं विपक्ष जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और दूसरा महंगाई का मुद्दा, क्या महंगाई के मुद्दे पर सही में ये लोग उतरना चाह रहे हैं? देखिए, आपने जो कुछ कहा उसको मैं 2 भाग में बांटता हूं। एक तो मुख्यतः आर्थिक सवाल है कि महंगाई क्या है, क्या स्थिति है, उसके क्या प्रभाव है, और दूसरा आपका राजनीतिक प्रश्न है। मैं सूत्र रूप में कहूंगा क्योंकि समय की कमी है और यहाँ सारे लोग सारी बातों को समझते हैं। पहली बात कि रिजर्व बैंक और देश ने एक टारगेट रखा था इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए 4%। तथ्य ये है कि पिछले अप्रैल महीने में जो सीपीआई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 7.8% है, और आज भी वो 7% से अधिक ही है। तो लगभग दुगना है जो टारगेट हमने रखा था। तो महंगाई तो है, ये तथ्य बताते हैं, ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा बताता है, और रिजर्व बैंक ने इसे स्वीकार किया है। और यही कारण है और यही संदर्भ है कि रिजर्व बैंक ने एक रेपो रेट में वृद्धि की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लेंडिंग है वो महंगी हो, सप्लाई ऑफ मनी कमे और महंगाई पर रोक लगे, क्योंकि महंगाई चिंता का विषय है रिजर्व बैंक के लिए भी, देश की सरकार के लिए भी और जनता के लिए। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो ऐसा वर्ग है जो काम के माध्यम से आय प्राप्त करता है, उसकी परचेजिंग पावर अफेक्टेड होती है। वर्किंग क्लास खास करके इससे अफेक्टेड होता है, मिडिल क्लास अफेक्टेड होता है। उसकी जो आय घटती है स्वाभाविक रूप से उस पर महंगाई की मार पड़ती है। तीसरी बात, ये ट्रांसफर ऑफ इनकम होता है। वर्किंग क्लास का जो इनकम है वो ट्रांसफर होकर के ऐसे क्लास को चला जाता है जो प्रोप्राइटरी क्लास है, जो बिग कॉर्पोरेट्स है। ये किसी राज्य के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, इसे स्वीकारना चाहिए। ठीक है। आज भी कमोडिटी प्राइसेस जो लेटेस्ट फिगर है, आज मैं देख रहा था कि 40% फॉल किया है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन इंटैक्ट है। सरकार की चिंता स्वाभाविक अगर है तो स्वाभाविक है, रिजर्व बैंक की चिंता बहुत स्वाभाविक है। 5 अगस्त को जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि बैंक रेट को बढ़ाया जाए, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन ये पॉलिटिक्स जरा घुसाइए इसमें। दूसरा सवाल है, हाँ। दूसरा राजनीतिक सवाल है। देखिए, राजनीतिक सवाल मैं हमेशा से कहता रहा हूं, या अन्ना हजारे के वक्त में भी कह रहा था कि सवाल कौन करता है, क्यों करता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि सवाल क्या है। बिल्कुल। प्रायः हम उलझ जाते हैं कि सवाल करने वाला कौन है, कौन व्यक्ति है, उसको नैतिक अधिकार है कि नहीं, कौन पार्टी है, कौन शक्ति है, और उसके मोटिव्स क्या है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के
जो मोरल राइट है, उनका जो नैतिक अधिकार है, उस पर प्रश्न किया जा सकता है। और यह स्वाभाविक है कि हर पार्टी के नैतिकता पर प्रश्न हम उठा सकते हैं, उनके मोटिवेशन पर भी हम सवाल कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग पर भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन आज देश की जनता के सामने इससे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि सवाल क्या है। आप जो कर रहे हैं ये स्वाभाविक है कि आज जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसमें ऑपोजिशन यूनिटी एकमात्र स्ट्रैटेजी है जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जवाब मिल गया सर हमें। संघर्ष को नवल जी, किया जा समय की सकता कमी थी तो लेकिन जवाब हमें मिल गया। आपने जो इशारा किया, आप 30 सेकंड दीजिए। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको याद होगा कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय जो बना था समूह ऑपोजिशन का, उसमें लालू जी भी थे, नीतीश जी भी थे, और याद कीजिए वो उसमें जनसंघ हुआ करती थी और उसके साथ सीपीएम जैसी कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, क्योंकि उस समय एक यूनिटी की जरूरत थी। ठीक उसी तरह आज जब बीजेपी ऑल पावरफुल पार्टी हो गई है, स्वाभाविक है जो प्रतिरोधी पार्टियां हैं, जो उनकी नीतियों से, उनके सिद्धांत से, उनके आइडियोलॉजी सहमत नहीं है, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। उनके पास मौका भी है। 7 तारीख की डेट उन्होंने दे रखा है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया महंगाई के बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। खासकर पॉलिटिशियंस को यह समझाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उस दिन कई सवाल किए जाएंगे। जब आपके सामने माइक, हमारा कैमरा ऑन होगा तो पूछा जाएगा महंगाई के बारे में, और हो सकता है कुछ टेक्निकल सवाल पूछ दें जिसका जवाब ना हो, जैसा आप लोग अक्सर करते हैं, तो इसके में काफी छीछालेदर हो जाएगी। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस तरफ चलते हैं हम। बड़ी खबर है, बाहुबली बच्चू यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली बच्चू यादव को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने गिरफ्तारी की है, बच्चू यादव को पकड़ा है। अवैध खनन मामले में बच्चू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवैध खनन मामले में बाहुबली बच्चू यादव को पकड़ लिया गया है। ईडी ने बच्चू यादव को गिरफ्तार किया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।